नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शाहबाद क्षेत्र से चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया और विधानसभा चुनाव से पहले एक एनडीए को और महागठबंधन को एक संकेत भी दिया है। चिराग पासवान ने यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और चुनाव भी लड़ा जाएगा, लेकिन इसका मकसद उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करना है। चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन आरा की धरती से देखा गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में शक्ति प्रदर्शन किया और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने लालू यादव, कांग्रेस और चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है चिराग पासवान बनकर गाँव-गाँव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, कब बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, कोई हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, एनडीए गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आगामी दिनों में चिराग पासवान, उनकी पार्टी क्या एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या चिराग पासवान के मन में इस्तीफा देने का मूड है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मैसेज आरा की धरती से चिराग पासवान ने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं बिहार के लिए नहीं बल्कि बिहारियों के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, और उन्होंने ट्वीट करके पहले ही इसकी जानकारी दे दिया था कि मैं बिहार का राजनीति करना चाहता हूं। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि 243 सीट से चुनाव लड़ूंगे। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐलान तो किया, लेकिन क्या एनडीए से अलग लड़ेंगे, इन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन जनता से जिस तरह से उन्होंने घुमा घुमा करके बात की, लालू राज को कोसा, कांग्रेस को कोसा, तमाम बातों को अपने जनता के बीच में रखा, लेकिन जनता का जो भीड़ था यह स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि चिराग पासवान यूथ के आइकॉन बने हुए हैं। और तमाम सवालों के जवाब हमने वहाँ पे चिराग पासवान से लेने की कोशिश की, लेकिन चिराग पासवान बचते नजर आए। देखिए, आरा के हमारे सहयोगी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हम लोग दोनों कोई साथ में बैठ करके चिराग पासवान के भाषण को हम लोग ने सुना, भीड़ भी देखा, भीड़ काफ़ी जुटा हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है कि भीड़ सिर्फ आरा की नहीं थी बल्कि कई जिलों से लोग पहुंचे थे। क्या सच्चाई है? जी, पूरा शाहबाद से बता दें कि आरा, बक्सर, कैमूर, सासाराम जितने भी हैं, बगल के अरवल जिला से कुछ, बगल के छपरा और सिवान से भी कुछ लोग आए हुए थे। मतलब 5-6 जिला के मिलाकर के पूरी भीड़ जो एकत्रित की गई थी, ये साफ तौर पे देखा जाता है कि पूरे ये भोजपुर की भीड़ नहीं, पूरा शाहबाद और कुछ अलग क्षेत्रों से भी भीड़ आई थी। लेकिन ये यहाँ से जो उन्होंने ऐलान किया है 243 विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बाद में वो मीडिया से बात करते हुए पलट गए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता को मन को देखते हुए, जनता को भीड़ को देखते हुए उन्होंने अपना मन बदलते हुए बोल दिया कि 243 विधानसभा चुनाव, तो अब क्या कुछ करते हो तो आगे भविष्य में पता चलेगा। लेकिन ये एक रैली में हम लोगों ने देखा है कि जनता से उन्होंने हाथ भी उठवाया कि आप लोग क्या हमको चाहते हैं कि बिहार में राजनीति करें, तो जनता ने वोट करने के लिए तो हाथ भी उठा लिया।
जी बिल्कुल, बिहार के सीएम के वो एक तो अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर बता दें कि कहीं जाते हैं तो सीएम का चेहरा को नीतीश कुमार को बता रहे हैं, लेकिन भीड़ और जनसभा में वो अपने आप को सीएम को, भीड़ को देखते हुए अपने आप को सीएम को चेहरा देख रहे हैं। अभी कितनी सच्चाई है ये तो एनडीए वक्त चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कितना सच्चाई है इसमें। देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान शाहबाद की सीट साधने की कोशिश तो की है, लेकिन एक सवाल ये भी आपको बता देता हूं कि चिराग पासवान खुद मौजूद थे मंच पे, और मंच पे वहां पे एक कलाकार थे जो गीत गा रहे थे, और गीत में उन्होंने चिराग पासवान को सीएम बनाने को लेकर के गीत गा रहे थे, और चिराग उस पर हंस भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो भीड़ देखे जब चिराग पासवान, तो काफ़ी गदगद थे, काफ़ी खुश थे, और खुश होने का नतीजा इतना था कि वो दोनों हाथ जोड़ करके सब लोगों का अभिवादन कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिए हैं। 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए खेमे में इस बात को लेकर के कितनी हलचल होती है, आगे क्या निकल करके आती है, क्योंकि एनडीए घटक दल सभी लोगों ने इस खबर को देख रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग के इस बयान को लेकर के एनडीए के और घटक दलों की तरफ से क्या बयान आता है। जी धीरज, चूंकि चिराग पासवान की जो ये रैली है, क्या ये एक संकेत भी है जेडीयू और बीजेपी के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, कि चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन कर आप दिखा दिया कि आप उनके शक्ति को कम ना आके, और आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक जो सीटें हैं वो ऑफर की जाए? क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, दबाव की राजनीति पूरी तरीके से कर रहे हैं चिराग पासवान अपने सहयोगियों पर? देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा और सही सवाल भी उठाया है। हम लगातार ये खबर को दिखाते रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी कि 40 से 50 सीट की मांग कर रहे हैं। और ये उनका जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, ये बीजेपी, नीतीश कुमार, जदयू को दिखाने की कोशिश किए हैं कि शाहाबाद सीट जो है, और तमाम चीज़ों को लेकर के उनको चिराग पासवान को ये लगा कि शंखनाद तो किए हैं कि 40 से 50 सीट। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीट मिला, 5 सीट चिराग पासवान को जीत हुई। तो निश्चित तौर पे अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के वो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि 40 से 50 सीट चिराग पासवान को मिले, और 40 से 50 सीट पर वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, और जीत कितनी होती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल और भी हम अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि शाहाबाद सीट को साधने की जिस तरह से चिराग पासवान कर रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं? आरा से महासभा करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि आरा सीट से जो जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा रहा है, और अब हुलास पांडे एक काफ़ी करीबी और काफ़ी वर्चस्व वाले नेता बताए जाते हैं, तो उनका भी रोल कुछ रहा है कि आरा विधानसभा सीट पे वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में अपने आप को आरा विधानसभा के क्षेत्र पे कुछ सीट के लिए लगे हैं, या शाहाबाद के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हो सकता है कि शाहाबाद में जो बाकी सीटें हैं उस सभी सीटों पे लगभग अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये महासभा किया गया है। अच्छा, एक ये सवाल भी उठ रहा था कि चिराग पासवान भी खुद चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तब तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर चिराग पासवान आरा से जो खबर उड़ रही है कि चुनाव लड़ेंगे, तो उनको तो मंत्रिमंडल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मंत्रिमंडल छोड़े चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन आरा से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हमें नहीं उम्मीद है कि ये यहाँ से वो सीट को जो है क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, स्पष्ट रूप से रैली कहें, शंखनाद कहें, चुनाव को लेकर के जो भीड़ था, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, खुद इस चुनाव में उतरेंगे या फिर नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा, आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चिराग पासवान ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें ऑफर की जानी चाहिए, और वो अगर ऐसा नहीं होता है तो अकेले अपने दम पर भी बिहार में चुनावी शंखनाद कर सकते हैं और 243 सीटों पर अपने पार्टी के उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। बहुत शुक्रिया नीरज, खबर पर जानकारी देने के लिए आप।